गौतम बुद्ध न केवल एक धार्मिक गुरु थे, बल्कि वे मानवता, शांति और आत्मबोध के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन एक राजकुमार से लेकर एक सन्यासी और फिर बोधिसत्व बनने तक का अद्भुत सफर है। ये प्रेरक कहानी उस मार्ग को दर्शाती है जहां उन्होंने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी दिशा दी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन में हार मान चुका था, लेकिन जब उसे बुद्ध की शिक्षाएं मिली तो उसका जीवन ही बदल गया। अध्याय 1, एक थकाहारा जीवन। राजू नाम का एक युवक था जो गांव से शहर आया था अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। उसने कई जगह नौकरी की, लेकिन कोई भी काम स्थायी नहीं रहा। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगा। हर असफलता उसे निराशा के गर्त में ले जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब उसने सोचा कि उसका जीवन व्यर्थ है और शायद अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। एक रात जब वो नदी किनारे बैठा था, तभी एक वृद्ध सन्यासी उसकी ओर आए। उन्होंने उसकी आंखों में पीड़ा देखी और कहा, बेटा, जीवन से भागने से समाधान नहीं मिलता। कभी गौतम बुद्ध के उपदेश सुने हैं? राजू ने न में सिर हिलाया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो जीवन का अर्थ समझा देगी। अध्याय 2, बुद्ध के आत्मज्ञान की यात्रा। राजकुमार सिद्धार्थ एक समृद्ध शाक्य वंश के पुत्र थे। महलों में विलासिता थी, संगीत था, लेकिन मन में प्रश्न भी थे। एक दिन उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने अपने पिता राजा शुद्धोधन से कहा, मैं इस जीवन की सच्चाई को जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि दुख क्यों है, मृत्यु क्यों है और मोक्ष क्या है। और फिर एक रात सब कुछ त्याग कर वे निकल पड़े। जंगलों में ध्यान किया, वर्षों तक तप किया। अंततः बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। वहीं से वे बने गौतम बुद्ध। अध्याय 3, पहला उपदेश, दुख और उसका समाधान। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 साधुओं को दिया। ये उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त कहलाया। उन्होंने बताया, जीवन में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का अंत संभव है निर्वाण, उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ये उपदेश साधारण भाषा में था, लेकिन इसमें जीवन का गहन सार था। अध्याय 4, युवक का मिलना बुद्ध से। कई वर्षों बाद जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। वो परेशान था, जीवन से निराश था। युवक बोला, भगवन, मैं सब कुछ कर चुका हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्या मैं अपूर्ण हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि पूर्णता क्या है? युवक ने कहा, हां। बुद्ध ने कहा, तो पहले ये समझो कि जो टूट चुका है वही जुड़ने के योग्य होता है, और जो गिरा है वही उठने की शक्ति रखता है। अध्याय 5, बुद्ध का 7 सूत्रों वाला उपदेश। फिर बुद्ध ने युवक को जीवन के परिवर्तन के लिए 7 सूत्र दिए। सत्य को स्वीकार करो। तुम दुखी हो, ये सत्य है, इससे भागो मत। जो अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है वो परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़ लेता है। आशा को मत छोड़ो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अगर तुम आज हार रहे हो तो ये अंतिम नहीं, केवल एक अध्याय है। तृष्णा से दूर रहो। तृष्णा दुख की जड़ है। जो कम में संतुष्ट रहना सीखता है वही वास्तव में धनी होता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। प्रतिदिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। ध्यान करने से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही समाधान खोजता है। अच्छी संगति चुनो। जैसे एक खराब फल सारे टोकरी को सड़ा देता है, वैसे ही बुरी संगति जीवन को जहरीला बना देती है। क्षमा और करुणा को अपनाओ। दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं,
पर ये आत्मा को शुद्ध करता है। करुणा जीवन में प्रकाश भर देती है। स्वयं को जानो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो बाहर की दुनिया का भ्रम टूटने लगता है। वही आत्मबोध है। अध्याय 6, युवक का परिवर्तन। राजू ने उस रात वो पूरी कहानी सुनी। उसके बाद उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन जीवन को एक नई शुरुआत देगा। उसने बुद्ध की बातें लिखकर दीवार पर चिपका दी। उसने योग करना शुरू किया, सकारात्मक विचारों को अपनाया, अपनी योग्यताओं को पहचाना। वो चित्रकारी में अच्छा था। धीरे धीरे उसने अपने बनाए चित्रों को बेचकर अपना जीवन संवारा। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक चित्रकार बना जिसकी कला में करुणा, शांति और आत्मबोध झलकता था। अध्याय 7, बुद्ध की अंतिम वाणी। गौतम बुद्ध की अंतिम वाणी भी उतनी ही प्रेरणादायक थी। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। उन्होंने कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा धम्म यानी सत्य और धर्म तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहेगा। उनका ये कथन बताता है कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। उपसंहार। आज के युग में बुद्ध की प्रासंगिकता। आज जब युवा निराशा में डूबे हैं, प्रतियोगिता और असफलताओं से हार जाते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाएं उन्हें सहारा देती है। शांति का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। जीवन में दुख से भागना नहीं, उसे समझना चाहिए। अंतिम संदेश। अगर आप जीवन में कहीं खो गए हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, तो बुद्ध के उपदेशों को अपनाइए। दिन में 10 मिनट मौन में बैठिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। सच्चा मार्ग वही है जो भीतर से शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि परिवर्तन संभव है, बस आपको शुरुआत करनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।